किसी ने मैसेज किया है, भैया प्लीज़ रिप्लाई करना कि सीबीएसई बोर्ड से डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट इशू करवाने के बाद अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस मिल जाए तो क्या करें। प्रिंसिपल बोल रहे हैं अगर डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो ओरिजिनल कैंसिल हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई क्या करूं। देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये समझने की है कि देखो, ये इतना तो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही नहीं जितना तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने कितनी वीडियोस में ये बात कही है कि मार्कशीट इम्पोर्टेंट होती है, उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है वो तो कोई पूछता भी नहीं है। चाहे प्राइवेट का तो मेरे को पता कोई पूछता ही नहीं है, और सरकारी में भी लोग मार्कशीट ही देखते होंगे। और अगर मान लो किसी का खो गया है तो रोज खोते हैं किसी न किसी के, कुछ न कुछ खोया पाया। आप अखबार खोल के देखोगे तो उसमें आपको रोज किसी न किसी का कुछ न कुछ खोया पाया सेक्शन में मिल ही जाएगा। किसी की 10वीं की मार्कशीट्स खो गई हैं, किसी की 12वीं की खो गई हैं, किसी का बैग गिर गया, चोरी हो गया, उसमें सारे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी, आधार कार्ड था, ये था, पता नहीं क्या। कुछ लोगों का रोज कुछ न कुछ, किसी न किसी का, रोज नहीं तो हफ्ते में किसी का, मतलब अगर आप देखोगे तो 2-4 दिन में ही कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिल जाती है और वो अखबार में निकलवा देते हैं खोया पाया में। लोगों के बहुत कुछ खो जाते हैं तो क्या करते हैं फिर वो नया इशू करवा लेते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़, आप देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, ये टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमको, वो ये है कि तुम्हारे सपने तो हैं, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये करना है, वो करना है, इतने बड़े बड़े तुम्हारे सपने हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ना जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो नहीं है तुम्हारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वहम की बीमारी या वहम करने की आदत तुम्हारे में काफ़ी है। और ये जो या तो जनरल एंग्जाइटी का कोई इशू है तुमको, या ओवर थिंकिंग या वहम की कोई इशू है जिसका कोई इलाज नहीं होता। इस तरीके से इलाज बस यही है इसका कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैंने कितनी वीडियोस में बताया ये सब, तुम्हारे स्कूल के भी जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कोई इशू नहीं है। तुम अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई इतना इशू है नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फंस गई है ये बात। लेकिन अगर तुम ये समझो कि अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से तुम पार नहीं पा रहे हो तो ज़िंदगी में बड़ी चुनौतियों को कैसे फेस कर पाओगे आप। उसका तो सामना कर ही नहीं पाओगे ऐसे तो। और जीवन में तो बहुत चुनौतियां आएंगी। अब तुम्हें तो आईएएस पीसीएस बनना है, और आईएएस पीसीएस के सामने तो डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले की दिक्कत, मतलब समस्याएं होती हैं। कैसे निपटारा करोगे फिर तुम उनका। अपनी ज़िंदगी की छोटी सी जो, और जिसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, कोई तुमने कोई क्राइम थोड़े कर दिया, कोई क्राइम थोड़े हो गया है जिसको लेकर इतना परेशान रहते हो। मतलब महीनों वर्षों से ये मार्कशीट ही नहीं समझ में आ रही लोगों की। जो मेरे को सुनते होंगे वो भी सोचते होंगे कि यार क्या ये मार्कशीट का टॉपिक। तुम्हें मैं सरल शब्दों में बताऊं, देखो, जो तुम्हारे प्रिंसिपल ने बताया वो कुछ गलत नहीं बताया है, लेकिन ऐसा वो जो है ना, जो तुमने एक लाइन बोली है उसने खेलने के, अगर ओरिजिनल मिल गया तो फिर आपको जो डुप्लीकेट है वो जमा कराना पड़ेगा, और फिर आपको, नहीं तो ओरिजिनल कैंसिल हो जाएगा। यार इतना क्यों तुम घबरा जाते हो। तुम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, कुछ अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए तुमको। पहली बात तो कि कौन ढूंढ रहा है वहाँ पे स्कूल में। अगर इतने ही ढूंढने वाले होते तो तुम्हें ओरिजिनल ना देते। अगर सही तरीके से रखा होता कहीं पे तो तुमको ओरिजिनल पकड़ाते। और मान लो अगर एक चीज़ कोई गुम जाती है, कहीं खो जाती है, तो किसको पड़ी है कि ढूंढ के दे। वहाँ पे कौन किसी की इतनी केयर करता है। स्कूल में, कॉलेज में इतना इतना, ऑफिस में इतना कागज होता है, कौन देख रहा है। और देख भी गया तो कौन किसको पड़ी है कि तुम्हें इन्फॉर्म करे क्या ना करे। ये सब तो बस बस पड़ी रह जाती हैं। कितने सारे कागज है जो इधर उधर होके कहाँ मिलते हैं। कौन ढूंढ रहा है तुम्हारे लिए, और कौन ढूंढेगा, और क्या ही ढूंढेगा, और क्यों ही ढूंढेगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। और प्रिंसिपल को ये बोलना ही नहीं चाहिए कुछ भी इस तरीके की बातें, क्योंकि अगर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको ओरिजिनल देना चाहिए था, और ओरिजिनल आप दे नहीं पाए, और ऊपर से आप ये बातें कर रहे हो कि अगर मिल गया, क्या मिल गया, कब मिलेगा, ये सब कौन ढूंढेगा। क्या तुम ढूंढोगे, या तो तुम कहो कि ऐसा है कि हम ढूंढते हैं, देखते हैं, आप हफ्ते 10 दिन में जाके पता कर लेना, फिर तो आप बात करो। कुछ कह तो रहे ही नहीं हो आप ना, और ना ही किसी ने ढूंढना है। कौन ढूंढेगा यार। सिंपल सी, हम जानते नहीं कि हमारे यहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं। क्या आप अनजान हो अभी तक, आपको पता नहीं कि ऑफिस में लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ तो है। देखो, सिंपल भाषा तो मैं तो बता ही चुका हूँ, तो मैं समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं समझना ही नहीं चाहती हैं, इस वहम से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। देखो, निकलना पड़ेगा तुमको, और इस चीज़ को एक ऐसे समझना पड़ेगा कि जीवन में बहुत चीज़ें आएंगी इस तरीके की जिनका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तुम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ देखो कितनी कमज़ोर है।
वैसे ये टॉपिक था नहीं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, इस तरीके से बात करूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने थोड़ा-सा तुम्हें महसूस किया कि यार ये तो कितना परेशान है, अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकली, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि तुम्हें मार्कशीट की और सर्टिफिकेट को लेकर, मेरा ये है कि ये जो वहम की बीमारी तुम इसको पाल रहे हो ना, धीरे-धीरे ये बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। इसको मार्कशीट का सर्टिफिकेट तक मत समझो, ये वहम की जैसी बीमारी है एक तरीके से, हर चीज़ में व्यक्ति वहम करने लग जाता है। तो ये सही नहीं है। और बात रही मार्कशीट की, तो वो इसने यही कहा होगा, मान लो कि क्या होता है कि जब आप कुछ इशू करते हो, मान लो जैसे किसी का कुछ खो जाता है, तो वो जब अप्लाई करता है, एप्लीकेशन डालता है कि जी मैं, जैसे आपका किसी का होता नहीं है कि जैसे बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, खो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जब नया इशू करवाते हैं तो क्या होता है, जो पुराना होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो जो पुराना हो वो मतलब बस पुराना है, वो खो गया है, वो किसी गलत हाथों में ना चले जाए, मिसयूज़ ना हो जाए, पैसे का मामला है तो लोग ब्लॉक कर देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब किसी का आधार कार्ड है, वो खो गया, ओरिजिनल है या पैन कार्ड है या जो कुछ भी है, अब ओरिजिनल है या और वो डुप्लीकेट इशू हो रहा है, तो वो ओरिजिनल अब व्यक्ति जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो पहला कैंसिल कर देते हैं और फिर डुप्लीकेट इशू होता है, तो ओरिजिनल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और जो डुप्लीकेट होता है वो वैलिड हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है, ये मैं इस फील्ड में मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है, इसमें भी यही कह रहा होगा वो कि अगर मान लो आपके पास डुप्लीकेट मिल गया है आपको, तो आप डुप्लीकेट दे के हमें ओरिजिनल ले जाओ, हमसे ओरिजिनल, ये सब बातें बेकार की हैं, तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो। डुप्लीकेट है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, क्या परेशान हो रहे हो तुम, इस डुप्लीकेट तुम्हारे पास है, सरकार ने, संस्था ने उस पर ठप्पे लगा दिए अपने, वो वैलिड है, कोई, मैं कहता हूँ देश में कोई उस कागज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकता, अगर कोई कागज़ को रिजेक्ट कर सकता तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो, लीगली चैलेंज कर सकते हो कि ये वैलिड है, आप किसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई तुम घर में थोड़े बना रहे हो, ये तुम इतना कर रहे हो, वो डुप्लीकेट है, कोई भी डुप्लीकेट अगर चीज़ इशू करती है, संस्था इशू करती है, तो पूरी दुनिया में मतलब जो अपने देश में, जिस देश में वो संस्था जारी करती है, जहाँ पे उसकी मान्यता है, पूरे देश में कोई उसको रिजेक्ट कर नहीं सकता। आप लीगली तौर पे आप ये साबित कर सकते हो, मतलब कानून भी इसका आपको साथ देगा। तो इसमें इसमें इतना परेशान क्यों होते हो, तो बस कुल मिला के मैं यही कहूँगा, ये फालतू की दिमाग में ख़राब जो तुमने डाल रखी है बात, इनको छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो उस कागज़ को मैंने हमने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी है ज़िंदगी में, हमसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि यार वो तुम्हारा सर्टिफिकेट था, मार्कशीट को लोग नहीं पूछते हैं, सर्टिफिकेट को क्या है। और प्राइवेट में चलो, सरकारी में भी वो सब करते हैं, तो वो सब अपने तरीके से रेफ चेक कर लेते हैं। सरकारी में भी जो होता है ना, वो अपने तरीके से रेफरेंस चेक कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसने पढ़ाई लिखाई करी है कि नहीं करी है, ये फर्जी कागज़ बना के लिया है। तो कागज़ों से मतलब तुम्हारे कागज़ों पे कोई डिपेंड नहीं है, उन्होंने अब संस्था से जाके पता करना होता है, और उनके उनके अपना वो प्रोसीजर है, वो सब करते हैं। लोग तो नकली कागज़ लेके घूम रहे हैं और बिल्कुल असली जैसे, ऐसा है, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। तुम अगर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान लगाते रहोगे तो पढ़ाई लिखाई तो तुम क्या ही करती हो कि दिमागी वहम में लगा पड़ा है सारा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप स्कूल में जाते हो, उनको बोलो कि सर ढूंढ सकते हो तो दे दो, ढूंढता हो देख लो, अगर मिलता ओरिजिनल, नहीं तो डुप्लीकेट इशू कर दो बस। और जो डुप्लीकेट होता है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी ओरिजिनल की है, कोई तुम्हें वो डुप्लीकेट कागज़ से नकार नहीं सकता, कहीं भी नहीं नकार सकता। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास तो आता नहीं है, तभी तुम क्वेश्चन करते रहते हो। तुम जिस भी संस्था में तुम्हें एग्ज़ाम देना ना, तुम्हें IAS PCS का एग्ज़ाम देना ना, तो तुम जाके अपने शहर में जो ऑफिस है उनके, जो उनकी ऑफिस में जाओ, उनके सीनियर अधिकारी से मिलो। किसी भी तुम्हें संस्था में, जिस भी, जैसे अगर मान लो तुम पुलिस में भी जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, फौज में, जहाँ भी, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके कहो कि मुझे यहाँ पे सीनियर ऑफिसर से बात करनी है, वो तुमको अपॉइंटमेंट दे देंगे, वो टाइम देंगे, आप उनसे मिलो, उनसे बोलो सर ऐसे ऐसे करके था, तो ये क्या ये ओके है, और वो तुम्हें साफ शब्द में बोल देंगे हाँ बिल्कुल ओके है, क्योंकि तुम्हारे CBSE बोर्ड ने वो डुप्लीकेट मार्कशीट का सर्टिफिकेट जारी करा है, तो वो कम्प्लीटली वैलिड है, वो सब बोलेंगे ही। अब तुम्हारे ही दिमाग में बात अटकी पड़ी है, अब उसका तो कोई इलाज है नहीं। अब यही सवाल तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, तो यार ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ठीक नहीं है ये चीज़ें, मतलब खुद परेशान हो रहे हो, इतना इतना परेशान, मतलब ये कोई वहम की ही बीमारी है ये सर्टिफिकेट की भी दिक्कत नहीं है, वहम की दिक्कत है। और तुम इस चीज़ को समझो, इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और बिल्कुल दिमाग से निकाल दो डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, डुप्लीकेट लेके बस उसको ही ओरिजिनल समझो, वो तुम्हें कोई कोई नकार नहीं सकता, कोई भी सरकारी संस्था भी उसको नकार नहीं सकती, बस इससे ज़्यादा और
ना मुझे ये कहने की ज़रूरत है आपकी भैया पता करके, मुझे पता है, मैं कोई कोई अनजान थोड़ी है, उम्र निकल गई हमारी कितनी, हमें सब पता है, बता रहे हैं। ज़्यादा तुम्हें पता करना, फिर जाके तुम किसी ऑफिस में जाके अधिकारियों से ही पता करो, वही तुम्हारी, वो भी यही जवाब देंगे, फिर ही तुमको संतुष्टि मिलेगी। मैंने तो तुम्हें सब कुछ साफ तौर पे क्लियर कर दिया।